नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चा पार्टी आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th हिंदी का 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले हिंदी के इस 50 ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे से याद करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। बच्चा पार्टी आप लोग भी क्या करना, चैट सेक्शन में आंसर को जरूर लगाते चलिएगा। आपको अनुभव होगा कि इस 50 ऑब्जेक्टिव में आप सही कितना कर पाते हो, यानी कि आपको पहले से कितना याद है। जिसमें कि हमारा फर्स्ट नंबर सवाल है वो आपके सामने है, तो सभी बच्चे आंसर को लगाते चलना। बच्चा पार्टी देखते हैं आप लोग 50 ऑब्जेक्टिव में कितना सही कर पाते हो। फर्स्ट नंबर सवाल जो है आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। अब यहाँ पे देखो, बालकृष्ण भट्ट की रचना है पूछा गया है, तो आपको पता होगा सर उर्वशी जो रचना है ना, ये हमारे दिनकर जी की रचना है। किसकी रचना है बच्चों? दिनकर जी की रचना है। कविता के नए प्रतिमान जो रचना है ना सर, ये नामवर सिंह की रचना है। किसकी है बच्चा पार्टी? नामवर सिंह की रचना है। गीतावली आ गया, गीतावली आए, कवितावली आए ना भैया, ये जो है ये तुलसीदास की रचना है। तो हमारा नीचे कौन सा बच्चा है? पद्मावती। अब बोलोगे सर पद्मावती ये जायसी की तो नहीं बच्चों, अगर पद्मावत होता तो वो मलिक मोहम्मद जायसी का रचना होता। बच्चा पार्टी आप लोग बिल्कुल निश्चित होके पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, दिमाग को एकदम शांति से अच्छे से लगाओ और लगा दो क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके चलो, जितना अलग से बताते चलेंगे सारी चीजों को आप लोग क्या करोगे, ध्यान से सुनोगे बच्चों, क्योंकि एग्जाम में जितना हम बोलेंगे, ये क्लास मतलब आपके लिए प्रॉपर बनाया जाता है, इसलिए पूरे कंसिस्टेंसी के साथ इस क्लास को आप देखोगे। देखो अब दूसरा नंबर सवाल जो है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। अब आपको बताना है बालकृष्ण भट्ट कौन है सर जी, तो आपको पता होगा बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बालकृष्ण भट्ट है, जिनके पिताजी का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट, माताजी का नाम है पार्वती देवी। जन्म हुआ था 23 जून 1844 को, निधन हुआ था 20 जुलाई 1914 को। सबको पता होगा, तो बच्चा पार्टी लगा दो कौन सा होगा करेक्ट आंसर। कौन सा हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकाला था? आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। और बच्चों जितने बच्चे हमारे साथ नए नए जुड़ रहे हो, डेली क्लास करना चाहते हो, तो याद रहे डेली क्लास होता है हमारा शाम के 8 बजे। अभी 8 बजे डेली क्लास का रेगुलर टाइम है, तो आप ज्वाइन भी कर सकते हो। इसलिए एक बार क्लास को सारे बच्चे क्या करना, लाइक कर देना। देखो संयोगिता स्वयंवर किस लेखक की रचना है? बच्चा पार्टी अगर आपके सामने आए दमयंती स्वयंवर या फिर नल दमयंती, तो ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है, जबकि संयोगिता स्वयंवर श्रीनिवास दास की रचना है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बच्चा पार्टी को समझ तो आ रहा है ना? एक बार थंब वाला इमोजी भी भेजते चलना, कमेंट में बताते चलना भाई क्लास कैसा लगता है, और बीच बीच में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछते चलेंगे। अब देखो ये रहा, उसने कहा था शीर्षक पाठ क्या है? सबको पता होगा सर, उसने कहा था एक प्रकार का कहानी है, कहानीकार का नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सर और भी कुछ बता दो तो अच्छा हो जाएगा। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था 7 जुलाई 1883 को, निधन हुआ था 12 सितंबर 1922 को। अगर पूछे जन्म स्थान कहां है, तो जयपुर राजस्थान है। किसका? गुलेरी जी का जन्म स्थान जयपुर राजस्थान। हमारे साथ बोलते चलोगे तो याद होता चलेगा। पिताजी का नाम था पंडित शिवराम, आपको पता होगा। लेकिन बच्चों एक चीज और याद रखना, आपसे दो प्रश्न यहां से पूछेगा। एक तो हमारा हो जाएगा जन्म स्थान, और दूसरा हो जाएगा कौन सा बच्चों? निवास स्थान। तो देखो यहां पे भेद इतना है कि जन्म स्थान है जयपुर राजस्थान, और निवास स्थान जो है वो है गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, यानी कि गुलेर ग्राम का नाम है, जिला कांगड़ा का नाम है, और हिमाचल प्रदेश में है। ओके, इतना याद रखोगे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो आगे
आगे बढ़ते हैं, बच्चा पार्टी बहुत भौकाल क्लास है, अच्छा मजा आ जाएगा, तो देखते चलो, एंजॉय के साथ आंसर लगाते चलो। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ था बच्चों? जस्ट हमने बताया 12 सितंबर 1922 को, क्योंकि 7 जुलाई 1883 में जन्म हुआ था, अब 12 सितंबर 1922 को निधन हो गया। निधन मतलब भैया मृत्यु हो जाता है ना। राइट आंसर आप सी लगाओ। चलो, मात्र 50 ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे जी। देखो, निम्नलिखित में कौन सी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है? देखो देखो देखो, कौन सा? पुरानी हिंदी हो जाएगा भैया, पुरानी हिंदी हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे बोलते क्षण जो है ये जगदीश चंद्र माथुर की रचना, दमयंती स्वयंवर जो रचना है ये बालकृष्ण भट्ट की रचना है। चलो आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल देखो, सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है? सूबेदार, सूबेदारनी, लहना सिंह, बोधा सिंह, कीरत सिंह, ये सब किसमें भाई? ये उसने कहा था, हम लोग कहानी में पढ़ते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, जैसे उसने कहा था, कहानी के कहानीकार का नाम चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। बच्चा पार्टी जितने बच्चे जुड़े हो हमारे साथ बोलो ना। देखो, रीच है, एक प्रकार का कहानी है, कहानीकार का नाम क्या है? उदय प्रकाश है। रोज कहानी है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की रचना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। बच्चा पार्टी क्लास को एकदम ईमानदारी से लाइक करते चलना। जिस प्रकार हम ईमानदारी से आपको पढ़ा रहे हैं उसी प्रकार से क्लास भी लाइक हो जाना चाहिए। देखो, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? दिनकर का पूरा नाम रामधारी सिंह दिनकर, विलिंगडन नर्सिंग होम में इसका निधन हुआ था। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 9 नंबर सवाल है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति जो है ना बच्चों, एक प्रकार का भाषण है, इसके वक्ता यानी कि इसको देने वाले का नाम है जयप्रकाश नारायण। अच्छा बच्चों, ये बताओ जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? जल्दी से बताओ, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? दूसरा ये बताओ कि जयप्रकाश नारायण को किस नाम से हम लोग याद करते हैं अभी के समय में? तो लोकनायक। यहां पे याद रखना बच्चों, लोकनायक के नाम से याद करते हैं, और बचपन का जो नाम था ना सर, वो बाउल था। ओके बच्चों, दोनों को याद रखना। इसे हम लोग जेपी के नाम से जानते हैं। 5 जून 1974 को। कब बच्चा पार्टी? 5 जून, यहां पे लिखो ना सर, 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में बच्चा पार्टी इंपॉर्टेंट है। 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में इन्होंने ये भाषण दिया था। कौन सा नारा भाई? संपूर्ण क्रांति का। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 में। और आपको पता होगा जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी भी 1924 में ही बने थे। ये भी बातें आप लोग याद रखोगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कई वर्षों से लगातार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ। 11 नंबर सवाल है, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे? जस्ट हमने बताया 1924 में बने थे। हमारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़े क्या बच्चा पार्टी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो लगाना तो पड़ेगा ना मेरे भाई, आंसर लगाओगे तभी याद हो पाएगा। ये रहा प्रश्न आपके सामने, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृत्त बन गया और नारी को अपना कली मान लिया? बच्चों पहले तो ये पता है ना कि अर्धनारीश्वर हमारा क्या है? एक प्रकार का निबंध है। निबंधकार का नाम जो नाम है ना बच्चों, वो दिनकर जी है। पूरा नाम रामधारी सिंह दिनकर है। और इसमें किसको भाई अपना कली मान लिया? बच्चों जल्दी से बता दो। 12 नंबर सवाल का जवाब, और आप लगा रहे हो सर पुरुष को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके, पुरुष। भाई देखो, नारी को अपना कली किसने माना है? पुरुष ने माना है। नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब बताओ। ये रहा प्रश्न, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी? कुरुक्षेत्र है। और ये दिनकर जी की रचना है। किसकी रचना है भैया? दिनकर जी की रचना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल। अच्छा, एक प्रश्न यहां से हम आपसे पूछेंगे बच्चों, यहां तो प्रश्न जरूर पूछेंगे। देखो, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई नहीं है? बहुत सारे बच्चे हैं जो स्पीड में रहते हैं, नहीं को देखना भूल के गलत कर देते हैं, लेकिन नहीं, आपको गलत नहीं करना है बच्चों। यहाँ पे नहीं पूछा गया है तो हम देख के आंसर लगाएंगे। संस्कृति के 4 अध्याय, जिसपे कि रामधारी सिंह दिनकर को कौन सा साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था? हारे को हरिनाम, जूठन, उर्वशी, ये भी रचना है। उर्वशी पर भाई ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था दिनकर जी को, लेकिन जूठन भैया ये किसकी रचना है? ये
ये सर ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। अच्छा बच्चों, आप लोग एक बार कमेंट करो कि जूठन जो पाठ है ना, ये क्या है? क्या है ये? निबंध है, कहानी है, क्या? ये आप लोग कमेंट करके बताओ। हम नहीं बताने वाले, आप लोग कमेंट करोगे, हम देखेंगे कितने सारे बच्चे आंसर लगा पाते हैं। लगा दिए क्या बच्चों? क्लास को लाइक करते चलना भैया, बड़ा मेहनत से पढ़ाते आपको। देखो रोज इनमें से क्या है भाई, रोज जो है ना एक प्रकार का कहानी है। कहानीकार का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। जानते हो एक बार एग्जाम में आया था कि अज्ञे का पूरा नाम क्या है, तो बच्चों लगाना पड़ेगा ना, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ओके, याद रखोगे सभी बच्चे। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, रोज कहानी की नायिका कौन है? सर मालती है। मालती के पति का नाम क्या है? सर मालती के पति का जो नाम है ना वो महेश्वर है, और महेश्वर और मालती के संतान का जो नाम है ना सर वो टीटी है। तो ये सब याद रखने वाली चीजें हैं भैया, रोज कहानी है, याद रखोगे ना। आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, नदी के द्वीप किसकी रचना है? नदी के द्वीप जो रचना है ये भी अज्ञे जी की रचना है। 17 नंबर सवाल का जवाब बी हो जाएगा। चलो ये रहा, मालती का पति क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट सा सवाल है भाई, डॉक्टर है। मालती का पति डॉक्टर है, हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। याद रहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये रहा, अज्ञे किस वाद से संबंधित है? अज्ञे जी बच्चों पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, जिन्होंने रोज कहानी के कहानीकार है। अब बताओ अज्ञे जी किस वाद से संबंधित है? आपका आंसर होगा सर प्रयोगवाद से संबंधित है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। बच्चा पार्टी मजा आ रहा है ना? एक बार वो फायर वाला इमोजी होता ना जिसे आग कहते हैं, वो वाला पूरे कमेंट सेक्शन में एक बार भेज दो जल्दी जल्दी से। देखो चोरा चोरी कांड कब हुआ था? बड़ा इंपॉर्टेंट सा सवाल है, 1922 में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 1922 में हुआ था, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल देखो, भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था? अजीत सिंह। भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था बच्चों? अजीत सिंह था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके बच्चों चलो, भगत सिंह के चाचा और पिता बच्चों किसके सहयोगी थे? आपको याद रखना लाला लाजपत राय के ये सहयोगी थे। भगत सिंह के पिता बहुत बार जेल गए थे। देखो मैं नास्तिक क्यों हूं, ये किसने लिखा है भाई? ये किसका लेख है? मैं नास्तिक क्यों हूं, ये रचना जो है ना भाई, ये रचना हमारे भगत सिंह का है। राइट आंसर ए हो जाएगा 22 का। चलो मिलके तहलका मचेगा भाई, एग्जाम क्लियर तो होगा ही, साथ में हमारा टॉपर लिस्ट में अगर नाम ना आए तो बेकार है ना भाई पढ़ना। टॉपर वाले इस लिस्ट में आपको आना बहुत जरूरी हो जाता है, इसीलिए आपको इस लिस्ट में आने के लिए थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। ओके चलो नेक्स्ट नंबर सवाल तो आ चुका है हमारे सामने, तो आंसर लगा दो। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है? कैसी मृत्यु को भैया बताओ? भगत सिंह ने देश की सेवा के बदले दी गई फांसी को सुंदर कहा है। 23 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नंबर सवाल देखो, ये रहा, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? भगत सिंह का संपूर्ण परिवार जो था भाई वो स्वाधीनता सेनानी था। ऐसे व्यापारी, व्यापारी से याद आया होगा सर बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे? व्यापारी थे। याद आया कि नहीं भाई? चलो कमेंट सेक्शन में आंसर को लगाते चलो, क्लास को लाइक करते चलो, मजा आता चलेगा। ये रहा प्रश्न आपके सामने, बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? जगदीश चंद्र माथुर ने। अच्छा बच्चों ये बताओ जगदीश चंद्र माथुर ने कौन सी निबंध लिखी है? आपको पता होगा, ओ सदा नीरा। कौन सा बच्चों? ओ सदा नीरा, जो एक प्रकार का क्या है? निबंध है। निबंधकार का नाम क्या है? जगदीश चंद्र माथुर है। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से लगाओ। पंडई नदी कहां तक जाती है? कहां तक जाती है बच्चों? 26 का जल्दी से लगा दो। पंडई नदी जो है कहां तक जाती है? भिखनाथोरी तक। ये भी हम लोग ओ सदानीरा चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, 27 नंबर सवाल है, अम्रपाली ने तथागत को क्या सौंपा था? आम्र वन। कौन सा बच्चों? आम का वन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब जल्दी से लगा दो चैट सेक्शन में। मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? ये हम लोगों ने कल के क्लास में भी पढ़ा, और ये क्वेश्चन देख रहे हो आज के भी क्लास में आ चुका है, तो समझ सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहन राकेश नई कहानी
आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, आंसर को लगाते जा रहे हो ना बच्चों। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब लगा दो। निम्नलिखित में से बिस्नी की पड़ोसिन कौन थी? बच्चों बिस्नी कौन थी? बिस्नी कौन थी बच्चों, ये पता है क्या? बिस्नी कौन थी? ये थी सिपाही की मां बच्चों, जिसे बिश्नोई का बिस्नी, हाँ बिश्नोई भी बोल सकते हो। अब बताओ बिस्नी की पड़ोसिन कौन थी? कुंती थी। अच्छा बच्चों, मानक और ये कौन सा, मानक और मुन्नी के माताजी का नाम क्या था? तो ये बिस्नी ही नाम था, इन्हीं के माताजी थे। अच्छा एक प्रश्न और आया था एग्जाम में कि मुन्नी की उम्र क्या थी? क्या थी बच्चों? अकॉर्डिंग टू चैप्टर हमारा 14 वर्ष। कितने वर्ष बच्चों? 14 वर्ष, जरूर याद रखोगे आप लोग। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल देखो। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह कौन सा? आषाढ़ का एक दिन। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बच्चा पार्टी जल्दी से लगा दो, क्या होगा इसका राइट आंसर? आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन है? वो नामवर सिंह है। आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक। और आपको पता होगा बच्चा पार्टी की कविता के नए प्रतिमान रचना के लिए नामवर सिंह को साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। कब भैया? 1971 ईस्वी में। कब दिया गया था सर? 1971 ईस्वी में। जरूर याद रखोगे, एग्जाम में आया हुआ है। और वाद विवाद संवाद जो रचना है बच्चों, वाद विवाद संवाद, ये इंपॉर्टेंट रचना है, एग्जाम में पूछ देता है, इसलिए ये भी आप लोग याद रखोगे। ओके इतना को याद रखोगे ना बच्चा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से लगा दो। ये हमने बता दिया ना बच्चा, एक मिनट, हाँ ये बता दिए। अब देखो राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? यहाँ पे मेंशन है कि ये कविता है। अब बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। इसे हम लोग शॉर्टकट में निराला जी भी बोलते हैं। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल देखो। अब और नहीं किसकी कृति है? भैया आपको पता है ना, कृति सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। अब कृति रचना जो भी हो उसे भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चों आपको पता होना चाहिए कि हिंदी का जो बुक है हमारा दिगंत भागटू वाला, उससे तो क्वेश्चन आसान वाला पूछ लिया गया। अब भारी क्वेश्चन के लिए क्या करे, क्या करे? अब रचना उठाना पड़ेगा ना भाई, इसलिए जितना रचना है उसको भी याद करना पड़ेगा। पर करोगे ना भाई। अब देखो अब और नहीं किसकी रचना है? अब तो बच्चा सोचेगा अब किसकी रचना, हमें क्या पता है सर जी? तो बताए है ना भाई, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। अब और नहीं, ओम प्रकाश वाल्मीकि की ये रचना है। चलो ये रहा सुरेंद्र सिंह, किसका पोता था? सुखदेव सिंह त्यागी का। ये भी हमारा जूठन चैप्टर से लिया गया प्रश्न है। चलो अगला नंबर सवाल का जवाब बताओ। 35 नंबर सवाल है, ये बता दो क्या होगा? निम्नलिखित में कौन सी रचना मलयज जी की नहीं है? अब बताओ नहीं है, यहाँ पे भैया नहीं है पूछा गया है। लगाओ 35 नंबर सवाल का जवाब कौन सा होगा? कविता के नए प्रतिमान। क्योंकि हमें पता है ना भाई, क्या पता है कि ये नामवर सिंह की रचना है। हमने क्या बताया था, किनकी रचना है बच्चों? नामवर सिंह को। इसीलिए तो इन्हें इस कविता के लिए 1971 ईस्वी में साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। कौन सा बच्चों? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। जरूर आप लोग याद रखोगे। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर सवाल देखो। रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है सर? द्वंद्वात्मक होता है। ये हमारा हंसते हुए मेरा अकेलापन का क्वेश्चन है, तो बच्चों आपसे बनना जरूरी है। 36 नंबर सवाल का जवाब बच्चा का आंसर आ रहा है ए, तो हमारा भी ए लग चुका है। चलो ये रहा प्रश्न हमारे सामने। तिरीच के लेखक कौन है? जस्ट हमने बच्चों बताया था तिरीच एक प्रकार का क्या है? कहानी है। तिरीच क्या है? कहानी है। और ये उदय प्रकाश की रचना है। तिरीच उदय प्रकाश की रचना है। हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चा पार्टी? नहीं सर। चलो आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर सवाल है, तिरीच को कैसी कहानी माना जाता है? जल्दी से बताओ। तिरीच जो उदय प्रकाश की रचना है, कहानी है, उसे माना जाता है या जादुई यथार्थ की कहानी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके चलो अच्छा बच्चों एक प्रश्न आप लोगों से, यहाँ एक प्रश्न ये हमारा रहा कि सपने में किसे चीखने और बोलने की आदत थी? ये आप लोग कमेंट करके बताना। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर सवाल देखो। जय कृष्णमूर्ति की इनमें कौन सी रचना है? रोज जो है ना ये आज्ञा जी की रचना, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति जो है ना ये एक प्रकार का भाषण है, और ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया, ये भी गलत हो जाएगा। बातचीत जो पाठ है ना एक प्रकार का निबंध है, और ये बालकृष्ण भट्ट की रचना, ये भी गलत हो जाएगा।
हमारा करेक्ट आंसर डी होगा, शिक्षा हो जाएगा, जो कि शिक्षा शास्त्र एक प्रकार का है। डी वाला ऑप्शन आप लगा सकते हो। चलो अगला नंबर सवाल देखो, 40 नंबर सवाल है, गीतावली किसकी रचना है? गीतावली जो रचना है ना भाई, ये रचना है, जस्ट हमने बताया था तुलसीदास की रचना है। ओके चलो आगे बढ़ते, जैसे साहित्य लहरी हो गया, ये सूरदास की रचना है। नाभादास का अष्टयाम हो गया, ये नाभादास का ये अष्टयाम जो है बच्चों, छप्पै जो है, ये नाभादास की रचना है। और ये जायसी जी की रचना पता है किसी को क्या? हाँ, जैसे करबक जो पाठ पढ़ते हो, कौन सा बच्चों यहाँ पे याद रखोगे? कौन सा पाठ है? करबक हो गया, उसके बाद कौन सा हो गया? कहरानामा हो जाता, आखिरी कलाम हो जाता, पद्मावत हो जाता, ये सब रचना जायसी जी की रचना। चलो आगे बढ़ते हैं, 41 नंबर सवाल है, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए थे? पुष्टि मार्ग में। सूरदास जी पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए थे। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, विनय पत्रिका की भाषा क्या है? विनय पत्रिका जो रचना है ना भाई, ये रचना है हमारे तुलसीदास की। विनय पत्रिका जो है ना सर, ये तुलसीदास की रचना है। अब बताओ इसकी भाषा क्या है? अंतर्वेदी है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर? ब्रज भाषा कहते हैं। राइट आंसर आपका क्या होगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर सवाल है, नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र क्या था? वृंदावन था। क्या वृंदावन था क्या भाई? चलो बहुत अच्छे बच्चा पार्टी, एकदम तहलका मचा रहे हो। इस प्रकार से अगर एग्जाम तक ऐसा एनर्जी बना रहा तो काहे का टॉप नहीं करोगे भाई? जरूर करोगे, बस आप मेहनत को बरकरार रखो। एकदम सफलता आपके भाई एकदम क्या कर रहा, आपका इंतजार में है कि आओ भाई हमें ले जाओ। एक सफलता जो है ना, मानो किसी को मान लो ये एक सफलता है। क्या है? ये सफलता है और ये आपको क्या कर रही है? बुला रही है। चाहे आप इसे लड़की ही मान लो, अगर आप कोई भी मिले, सफलता मिलेगा तभी भाई आपके पास पैसा होगा ना, तभी चारों तरफ आपके लोग होंगे, अन्यथा कोई नहीं भाई, एक भी ना मिलेगा। इसलिए इसको पाने के लिए तो मेहनत करना पड़ता है, और वो मेहनत नामक कौन सा पढ़ाई है? शिवराज भूषण, भूषण वाला बात आया ना, भूषण जी लगा सकते हो, ये भूषण जी की रचना है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर सवाल देखो, 45 नंबर सवाल है, क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल में सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रिय मित्र थी महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। अच्छा बच्चों ये बताओ, सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु कैसे हुई? कार दुर्घटना में। सर कहां जा रहे थे? तो नागपुर से जबलपुर जा रहे थे। अच्छा जन्म कब हुआ था? 16 अगस्त 1904 को। सर निधन कब हुआ था? 15 फरवरी 1948 को। अच्छा सर ये बताओ कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का नाम क्या था? तो ठाकुर रामनाथ सिंह। पति का नाम क्या था? ठाकुर लक्ष्मण सिंह। ये जरूर याद रखोगे क्योंकि भैया जी इंपॉर्टेंट रचना है, आपको पता होना चाहिए बच्चों, क्योंकि रचना भी हमारा इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में पूछ दिया और रचना को हम ना लगाए तो कैसा बुरा लगेगा ना भाई, एकदम जरूर बुरा लगेगा बच्चा पार्टी। बहुत अच्छे, एक बार बता दो क्लास अच्छा लग रहा है क्या बच्चों? चैट सेक्शन में गूंजना चाहिए कि सर क्लास तो एकदम मजा आ गया। चलो ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ। 46 नंबर सवाल है, ज्ञानेंद्रपति ने कौन सी कविता लिखी है? कौन सी कविता लिखी है सर? हार जीत ज्ञानेंद्रपति नहीं, ये तो अशोक वाजपेयी ने लिखा है। गांव का घर, हाँ ये बिल्कुल सही है क्योंकि गांव का घर ज्ञानेंद्रपति ने लिखा है। उषा शमशेर बहादुर सिंह ने, पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान ने। हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी, ये रहा प्रश्न आपके सामने, पेशगी के लेखक कौन है? ये प्रतिपूर्ति का क्वेश्चन है और आपको बनाना है। क्या बनाओगे बच्चा पार्टी? आप लगाओगे सर हेनरी लोपेज की रचना है। ओके चलो नेक्स्ट नंबर सवाल का जवाब लगा दो। 48 नंबर सवाल है, लोटा डोरी, लोटा डोरी बीच में लाठी है, द्वंद्व समास। लोटा डोरी द्वंद्व समास। अच्छा बच्चों ये बताओ, आप लोग कमेंट करो, यथासंभव, यथासंभव में कौन समास है? अच्छा ये बताओ, कमल, कमल नयन में कौन सा समास है? बच्चा पार्टी बताओ ना। माता पिता, माता और कौन सा? पिता में कौन सा समास है? चैट सेक्शन में लगा रहे हो ना बच्चा, जल्दी से लगाओ। अच्छा ये बताओ, माता सरस्वती, जैसे हम गजानन बताए, कौन सा बच्चों? गजानन में कौन समास है? ये बताओगे क्या? देखो यथा से कोई चीज शुरू हो, प्रति से कोई चीज शुरू हो, बे से शुरू हो, भर से शुरू हो, आप लगाओगे सर अव्ययी भाव समास होता है। कमल नयन, देखो यहां तुलना हो रहा है, कमल के समान नयन, और ये हमारा हो जाता कर्मधारय समास। माता पिता जस्ट हमने बताया, ये हमारा होता द्वंद्व
समास, गजानन बच्चों बहुव्रीहि समास, हमारे गणपति पप्पा का तुलना हो रहा है, और लोटा डोरी भी द्वंद्व समास होगा। बच्चों इतना चीज समझ गए ना, ये एग्जाम में आने वाला सवाल था, हमने थोड़ा बता दिया और आगे तो बताते चलेंगे। जितना क्लास होगा पूरा का पूरा देख लेना, सारा का सारा एग्जाम में मिलने वाला क्वेश्चन है। देवता का पर्यायवाची, पर्यायवाची मतलब जानते हो, समान अर्थ पूछा है। पर्यायवाची मतलब क्या सर? समान अर्थ पूछा है, और हम लगाएंगे सर देव हो जाएगा क्या? बिल्कुल, ये देव जो है ना एक देवता से मिलता जुलता शब्द है, तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। और लास्ट वाला सवाल जो है हमारा आशा में है, आशा से अधिक कर लिया, मतलब बहुत आशा किया कि भाई आओ ना, जल्दी आओ हमारे पास पहुंच जाओ ना, 50 नंबर है ना, इंतजार कर रहा है। अब बोल रहा आशा से अधिक क्या कहलाएगा? ये क्वेश्चन पूछेगा, हम इतना आशा किए तो इससे अधिक हमारा क्या कहलाएगा? इसका नाम आप लोग ही बता दो, जल्दी से बताओ। आशा से अधिक क्या कहलाता है सर? ये आशातीत हो गया, इसका राइट आंसर ये होगा। ये आशा से अधिक देर रुक गया। आ जाओ भाई, ए वाला ऑप्शन आप लगा दो। लगा दिए क्या बच्चा पार्टी? चलो यहीं पे हमारा काम खत्म होता है। यहीं पे हमने 50 ऑब्जेक्टिव को कवर किया, और इसमें बताए इसमें 100 ऑब्जेक्टिव कवर हो गया, क्योंकि अलग से जितना बताए वो तो नहीं गिने ना, तो वो भी आप लोग याद कर लेना जितना अलग से बताए। अच्छा बच्चों कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करके बताओ कितना सही हुआ, ये कमेंट करना। और दूसरा कमेंट ये करना बच्चों, इतना मान लेना आप लोगों को इतना अच्छे से पढ़ाए ना, दूसरा कमेंट ये करना कि क्लास कैसा लगा, जरूर कमेंट करना। और क्लास को एक बार सारे बच्चे लाइक कर देना, चैनल पे नए जुड़े हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके बच्चों, चलो ऐसे ही फ्री कंटेंट के लिए डेली 8 बजे तैयारी है, शाम के 8 बजे। कब भैया? शाम के 8 बजे है, तो ये क्लास एकदम मिस नहीं करना है बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना होगा हम कराते चलेंगे, ऐसे चैप्टर वाइज भी हमारा अपलोड हो रहा है, वो भी आप लोग देख सकते हो। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।